Science, myself Saidul Manan. Today we will discuss about Standard 8 Science chapter number 3 synthetic fibers and plastic. In previous video we will discuss about basically two type of plastics are available, thermoplastics and thermosetting प्लास्टिक. ये दोनों का डिफरेंस है, काफ़ी जगह पर आपको आस्क करता है एग्जाम में 100% ये आएगा ही आएगा. ठीक है, तो बेसिकली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो क्या है, इजीली मोल्ड हो जाएगा. हीट करोगे तो क्या उसका शेप साइज चेंज होगा और इजीली वो मोल्ड हो जाएगा, मीन्स बैंड हो जाएगा. तो जो है इसका एग्जाम्पल्स हमारा थर्मो प्लास्टिक, उसके अंदर पीवीसी एंड पॉलीथीन हमने देखा था. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर क्या, एक बार उसको मोल्ड करने के बाद मीन्स उसका जो शेप है वो शेप हो जाने के बाद उसको हीट करोगे तो कभी वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा और इजीली वो बैंड भी नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो टाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक का जो हमारा प्लास्टिक है उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलेंगे. उसके भी एग्जांपल्स हमने देखे थे काफ़ी सारे. जो स्विच जो है, स्विच बोर्ड की जो स्विच जो है वो किससे बनी होती है, हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई होती है. तो अब जो लास्ट जो पार्ट जो हमारी चैप्टर का जो प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, मीन्स जो प्लास्टिक का क्या रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ हमें देखना है. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. Uh, Ultimately, plastic finds its way to the garbage disposal ऑफ प्लास्टिक इन मेजर प्रॉब्लम. वाई मीन्स अब जब कभी बाजार में आप कोई भी चीज़ परचेस करने के लिए जा रहे हो तो हम क्या पॉलीथीन लेकर, हमारे होम से पॉलीथीन लेकर जा रहे हो. समटाइम्स जो पॉलीथीन है वो हमारे प्लास्टिक से बनी होती है. और आप मार्केट में जाओ तो 100% जो भी चीज़ उसका पैकिंग किया हुआ है, मीन्स रैप किया हुआ है, वो किससे बना हुआ, वो प्लास्टिक से बना हुआ. तो आपको पता है कि जैसे हम फूड की कोई चीज़ की बात करेंगे, जैसे कि हम वेफर्स की जो बात करें तो वेफर किस पर रैप किया हुआ है, प्लास्टिक पर किया हुआ है. चॉकलेट की बात करें तो वो भी वो किससे रैप किया हुआ है, प्लास्टिक से किया हुआ है. काफ़ी सारी चीज़, कोई भी चीज़ देख लो ऑलमोस्ट हमारी प्लास्टिक से रैप किए हुए थे. तो इसीलिए कि अब जब आप उसको होम पर लेकर आते हो तो उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करने के बाद उसको हम थ्रो कर देते हैं. मीन्स हमारे होम में एक जगह पर उसको हम पुट नहीं करते. समटाइम्स जो छोटे बच्चे हैं, हम जैसे कार में कहीं पर जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, उसको हम आउटसाइड डाल देते. हमें क्या करना चाहिए, उसको एक जगह पर हमारे होम में स्टॉप करना चाहिए, मीन्स उसको स्टोरेज करना चाहिए. तो ये हमारे क्या है, उसको डिस्पोजल करना, मीन्स उसको वहाँ से डिस्पोज करना, मीन्स उसको यहाँ एनवायरनमेंट से उसको यहाँ से निकालना. ये दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो हमारा है, उसको हम डिस्पोज नहीं कर सकते. तो मटीरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. मीन्स जो ऐसे कुछ मटीरियल जो है जो डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, मीन्स जो बैक्टीरिया डालने के बाद उसका डीकम्पोज है ना, मीन्स वहाँ से क्या होगा, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, मीन्स उसको सेपरेट हो जाएगा, अब वो रहेगा ही नहीं. तो ऐसे जो हमारे ये जो पूरी प्रोसेस हुई तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल. मीन्स जैसे कि हमारे जो, मैं एग्जांपल दूँ आपको, लीफ जो है, लीफ आप बाहर देखो डालना, आफ्टर 2 days 3 days के बाद वो लीफ है वो क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएगा. मीन्स उसको बैक्टीरियाज लगेंगे या कोई भी चीज़ केमिकल्स डालेंगे तो उसका डीकम्पोज होगा, वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, मीन्स वो घुल जाएगा. मीन्स तो ये जो एग्जाम्पल्स है उसको हम क्या, बायोडिग्रेडेबल जो है. एनिमल्स को जो वेस्ट जो है, एनिमल्स भी देखना आप, उसको देखना 1-2 दिन के बाद या 1 वीक के बाद वो ऑटोमेटिकली वो बैक्टीरिया उसको ईट करके उसको डीकम्पोज करने के. ये जो चीज़ है उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल. एंड द मटेरियल विच इज़ नॉट इजीली डीकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्स नॉन डिग्रेडेबल. मीन्स आप उसको नेचुरल प्रोसेस से अब उसको डीकम्पोज नहीं कर सकते. ऐसे जो मटेरियल है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे. जैसे प्लास्टिक से यहाँ पर आपको टेबल्स में दिया हुआ है कि जैसे नेचुरल मटेरियल से कैसे वो डीकम्पोज हो रहा है. जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लीफ और फूड स्टॉप्स एक्सेट्रा. ये जो 1-2 वीक के अंदर वो क्या होगा, वो उसके अंदर डीकम्पोज हो जाएगा, मीन्स वो ख़त्म हो जाएगा. तो वो क्या बायोडिग्रेडेबल है. जैसे पेपर है उधर 10 to 30 days लगते हैं उसको डीकम्पोज होने में. कॉटन क्लोथ है 2 to 5 month लगते हैं डीकम्पोज होने में. वुड जो है, वुलन क्लोथ जो है, देखो आप 10 to 15 years, अबाउट ईयर्स 15 ईयर्स से ज़्यादा मीन्स क्लोथ जो वुलन से वो भी क्या बायोडिग्रेडेबल मीन्स हो जाएगा. वो 15 साल के बाद भी वो हो जाएगा, वो फिक्स है. पर जैसे टीन, एल्यूमिनियम्स एंड अदर मेटल्स कैंस, जैसे को 100 to 500 ईयर्स के बाद वो क्या होगा, वो बायोडिग्रेडेबल होगा या नहीं होगा वो पता नहीं. मीन्स इसीलिए वो क्या है, काफ़ी सारा टाइम्स ले रहा है. उसके बाद आपको पता ही नहीं. आप फॉर एग्जांपल
अभी से एल्यूमिनियम अपने होम के या एक साइड या कहीं पर आपको होम के आगे उसको आप उसको नीचे दबा दो, मीन्स उसको डिकम्पोज होने का। अब आपकी एज कितनी होगी, 70-80 ईयर्स की एज होगी, उसके बाद आप तो डेथ हो जाओगे। तो 500 ईयर्स के बाद वो क्या होगा, वो बायोडिग्रेडेबल होगा, मीन्स वहाँ से डिकम्पोज होगा या नहीं उससे कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम उसको किस में रखेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल में रखेंगे। और प्लास्टिक बैग्स है वो सेवरल ईयर्स, आप देखो उसके कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जैसे टीन है एल्यूमिनियम, वो 500 साल तक भी शायद हो सकता है, ठीक है, बट प्लास्टिक बैग्स की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, इसलिए हम उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल सकते थे। आपको पता है कि देखो प्लास्टिक कितना हमारे लिए ईजिली यूजफुल है, बट कितना हमारे लिए हार्मफुल होगा। Since the plastics taken several years to decompose, it is not environment friendly. It is caused environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic materials is quite slow and it does not get completely burn easily. Means अब देखो काफ़ी सारे ईयर्स में वो क्या होगा, काफ़ी सारे ईयर्स लग जाएंगे उसको डिकम्पोज होने, वो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी पता नहीं है। और नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, मीन्स एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। मीन्स दूसरी जो चीज़ है, जो लीफ है, हमारे फ्रूट्स जो है वो क्या है, फ्रेंडली है। जैसे कि भाई 1 वीक या 2 वीक या 1 मंथ या 2 मंथ के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा, बट ये एनवायरमेंट को डैमेज कर रहा है। Beside the burning process in the synthetic materials is quite slow and not get completely burn easily. मीन्स वो क्या है, उसको जब बर्न करोगे तो वो क्या है, वो ईजिली बर्न हो, तो स्लोली बर्न होता है और बर्न होता है, मीन्स हीट होता है, और वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा। जब भी देखना प्लास्टिक को जब बर्न करोगे तो क्या होगा, प्लास्टिक जलता ही रहेगा। उसके बाद देखोगे फाइनली आपके पास एक ऐसे सर्कल शेप में आपको एक लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। अब उसको जलाओगे तो जलता ही, कभी खत्म नहीं होगा। बट उसके सामने पेपर रख लो, पेपर क्या होगा, फास्टली वो हमारा हीट होगा, वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या है, बर्न भी इजीली नहीं होता है। द प्रोसेस इज रिलीज लॉट ऑफ पॉइजन्स फॉर्म्स into the atmosphere causing air pollution. How can this problem be solved means आप उसको जब हीट करो तो उसमें से काफ़ी सारा पॉइजन यूज जो हमारी एयर जो है, स्मेल जो यूज मीन्स प्रोड्यूस होती है। आप उसको जब प्लास्टिक जब हमारा बर्न होता है ना, उसका आमने सामने हम खड़े भी नहीं रहते, मीन्स उसका इतना खराब स्मेल आता है ना, उससे हम यहाँ से दूर जाते हैं। तो एनवायरनमेंट को वो क्या करता है, डैमेज करता है। तब ये जो प्रॉब्लम पूरा हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक आपको एक बॉक्स में एक चीज़ दिया हुआ है कि जैसे कि हमारे एनिमल्स भी है, तो उनको तो पता होता नहीं कि भाई ये क्या है, पॉलीथीन से बना हुआ या अदर चीज़ से बना हुआ। तो उनको जब फ्रूट जब खाना होता है, जब आप कोई भी चीज़ रैप थैली में पैक किया हुआ उसने आपने बाहर डाला हुआ, तो उसका वेस्ट डाला हुआ, तो उसको जब ईट करें उसको पता नहीं वो क्या करता है, पॉलीथीन के साथ ही वो अपना ईट कर लेता है। तो उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाकर या स्टमक में जाकर या तो प्लास्टिक वो चिपक जाता है और उनकी काफ़ी सारी डेथ होती है। तो एनिमल्स को भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। और जो पॉलीथीन जो बैग है, केयरलेसली थ्रू दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉगिंग द ड्रेन्स। मीन्स जो हमारे जो पानी के जो पाइप जो जाती है, जैसे हमारे जो वेस्ट वाली जो पाइप जो हमारी होम में से कहीं से भी जाती है, उसके अंदर जब हमारा प्लास्टिक का एक जो पैकेट जो यहाँ पर फिक्स हो गया, मीन्स और चिपक गया, तो क्या होगा, हमारा चॉकिंग हो जाएगा, पूरा पानी क्या होगा यहाँ पर हमारा चॉक हो जाएगा। अब यहाँ से वो आगे भी जाने नहीं देगा, जब तक ये खिसेगा नहीं तब तक। तब देख सकते हो हमारे लिए कितना ये प्रॉब्लमेटिक है। जब भी हमारे जो सिटीज़ में है, हमारे अजब देखना हमारे जो गटर का जो पानी है जो ओवरफ्लो होता है टाइम से क्या होगा, चॉकअप हुआ होगा, मीन्स प्लास्टिक या वगैरह कुछ वो फिट हो गया होगा, इसीलिए हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। आप देखना जो से एनिमल जो हमारे सी वाटर जो है उसमें जो एनिमल जो वो भी क्या काफ़ी सारे जो प्लास्टिक की वजह से वो हमारा क्या होता है, वो डेथ हो जाता है, हम कहीं भी थ्रो कर देते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, हमें थ्रो करना नहीं चाहिए। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक as far as the possible. Make use of bags made of cotton and jute when you go for shopping. मीन्स हमें प्लास्टिक का जो यूज़ है अवॉइड करना चाहिए। मीन्स हो सके तो उतना हमें जूट से बना हुआ, कॉटन से बना हुआ, मीन्स सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ जो चीज़ जो स्टोरेज वाली जो चीज़ है उसको यूज़ करना है। तो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल है तो वो ईजिली वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, मीन्स एनवायरनमेंट को वो नुकसान नहीं करेगा। तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्ट सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ द सेपरेटली। मीन्स हमारे होम के अंदर ये क्या है, उसको हम कैसे इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो उसको हमें हमारे होम के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल दोनों का जो स्टोरेज जो है मीन्स वेस्ट हो क्या, दोनों अलग अलग जगह पर हमें करना चाहिए। हमें पता चलेगा भाई बायोडिग्रेडेबल है तो उसका हम वेस्ट को डिफरेंट जगह पर उसको हम स्टोर करेंगे, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को तो ये हमारे लिए ईजी होगा।
Can you suggest some other way in which of the can contribute toward the reducing use of plastic material? मीन्स आप कोई अदर सजेशंस भी आप दे सकते हो. It is the better to recycle plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. Make a list of items that can be recycled. However, during the recycling, certain colors agent are added. This limit is used to especially for storage of food. Means जो हमारे जो रिसाइकल जो प्लास्टिक का हमें रिसाइकल करना चाहिए. जैसा कि हमारे जो वेस्ट आपने कभी देखा होगा जो हमारे होम के बाहर जब कोई वेस्ट कलेक्ट करने वाले जो पर्सन जो आते हैं जो पुअर पर्सन हो क्या आप देखना प्लास्टिक ही कलेक्ट करके आपको आजू बाजू जो भी प्लास्टिक होगा जैसे कि बॉटल का होगा या फिर आपके जो चॉकलेट का होगा या वे कोई भी और प्लास्टिक हो उसको कलेक्ट करके जाते हैं. उसको हम क्या करते हैं वो रिसाइकल करते हैं. मीन्स उसको हीट करते हैं. हीट करने के बाद वो क्या होता है पूरा मेल्ट हो जाता है. उसके बाद उसको एनी फॉर्म में मीन्स एनी स्ट्रक्चर में उसको प्रिपेयर करना है. जैसे कि हमारी जो बैठक जो हम यूज़ करते हैं हमारे होम में देखना जैसे कि काफ़ी सस्ते वाले जो यूज़ करते हैं तो उसके अंदर वो कलर डालकर वो डिफरेंट शेप में उसको यूज़ कर सकते हैं रिसाइकल कर सकते हैं. ठीक है बेस्ट एग्जाम्पल्स है उसको हम रिसाइकल रीयूज़ करना चाहिए. जैसे हमारे होम के अंदर भी जैसे एक बार हमने बैग यूज़ किया तो उसको हमें थ्रो नहीं करना है. उसको वॉश कर या उसको सनलाइट देकर उसको हम सेकेंड टाइम उसको हम यूज़ करना चाहिए. तो रिसाइकल हमें करना चाहिए. बट जो रिसाइकल जो चीज़ यूज़ की हुई है तो वो जो रिसाइकल से बनी हुई जो चीज़ है उसको हमें फूड स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं करना. मीन्स अब क्या होगा वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा. मीन्स उसके अंदर स्टोरेज करोगे तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा. देखना हमारे जो होम के अंदर जो स्टोरेज के लिए मम्मी जो यूज़ करते हैं ना बर्तन वो फुल्ली फ्रेश होंगे. ठीक है जो तो इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल. दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है हमारे एवरी सिटीजन्स के लिए 5R प्रिंसिपल्स हमें यूज़ करना चाहिए. तो फर्स्ट रिड्यूस मतलब उसका जो यूज़ है उसको हमें रिड्यूस करना है. मीन्स उसको हमें कम से कम उसको हमें यूज़ करना है प्लास्टिक के अकॉर्डिंग टू. रीयूज़ मीन्स उसको बार बार यूज़ करना है. रिसाइकल मीन्स उसको एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मीन्स जैसे कि प्लास्टिक बैग थी अभी उसका यूज़ खत्म हो गया तो उसको हीट करने के बाद मेल्ट करोगे. मेल्ट करने के बाद आप उसमें से बॉटल जो है या कोई और चीज़ है आप उसको बना सकते हो. मीन्स रिसाइकल करना है. रिकवर मीन्स उसको क्या करना है रिकवर कोई भी चीज़ जो है कवर करने के लिए. मीन्स जो रिसाइकल तो क्या हुआ रीयूज तो क्या हुआ मीन्स उसको रिकवर कर वापस उसको हमें यूज़ में लाना है. एंड रिफ्यूज़ मीन्स उसको हमें कम ही कर देना. मीन्स यूज़ ही नहीं करना है. ये हमारा बेटर रहेगा. तो डेवलप द हैबिट विज एनवायरनमेंट फ्रेंडली. मीन्स हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली के लिए 5Rs प्रिंसिपल द रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रिकवर एंड रिफ्यूज़. दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो फाइनल जो है फाइबर वायर्स. डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉटल्स ऑन द रोड. मीन्स हमारे रोड पर है जो प्लास्टिक बैग जो है बॉटल्स हमें थ्रो नहीं करना चाहिए. बिकॉज जो हमारे जो एनिमल्स है उसको वो ईट कर लेंगे गलती से तो क्या होगा हमारे प्रॉब्लम होगा. ठीक है कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग टू शॉपिंग. मीन्स हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कॉटन से या जूट से बने हुए बैग्स हमें यूज़ करना चाहिए. एंड ट्राई टू मिनिमम द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स. यूज़ द स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस. मीन्स हमारे जो स्कूल में जो बच्चे जो आते हैं तो क्या हम ज़्यादातर प्लास्टिक का लंच बॉक्स यूज़ करते हैं. उसकी जगह हमें क्या स्टील का हमें करना चाहिए. इस तरह से हम प्लास्टिक का यूजेस कम कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है. ये जो लास्ट जो पोर्शन था 5R प्रिंसिपल जो हमारे सभी सिटीजन्स को ये फॉलो करना था. दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको आई होप आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो पता चला होगा. इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.